नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सोशल मीडिया दुखों का कारण, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। जी हां, क्या आप सोशल मीडिया पर कुछ भी अनाप शनाप पढ़ते चले जाते हैं, खास तौर से नेगेटिव कंटेंट पढ़ते हुए आप ये भी नहीं सोचते कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो तथ्यों से कितना दूर है? क्या आपका नजरिया हाल में नकारात्मक तो नहीं हुआ? आप दुखी तो नहीं रहने लगे हैं? हमने एक साथ बहुत सारे सवाल कर दिए, लेकिन अभी तो कई सवाल और बाकी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज आप ऐसे सवालों से सामना भी करें, इनकी वजहों को भी समझें और इसे छुटकारे की आज ही शुरुआत भी करें। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे जो सोशल मीडिया से पैदा एक इस भयावह हालात के बारे में आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसका जवाब भी यहाँ से ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके बोलने से ही बदलेगा। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा या फिर आप भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप भी दुखी रहने लगे हैं, आप भी अगर कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं, देखने चाहिए या फिर नहीं देखने चाहिए, तो इस पर आप अपने सवाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई राय रखना चाहे तो अपनी राय भी आप रख सकते हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ेगा। थोड़ी देर के बाद हम अपने मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। इसके अलावा कनिषा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही साथ एक्टर भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर एला गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर रानी टोकस भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की। और कनिषा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आप चूँकि एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती होंगी। ये जो टॉपिक हमने लेकर आए हैं लोगों के लिए कि सोशल मीडिया दुखों का कारण, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? मुझे लगता है कि ये एक लेवल तक ठीक भी है, क्योंकि हम कई बार इतनी ज्यादा माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते जाते हैं बिना सोचे समझे कि हम भूल जाते हैं कि हम लाइफ में क्या काम कर रहे थे दिन भर में। हमारे लिए एज अ क्रिएटर ये हमारा काम है, हमारी जॉब है। तो हम अगर सोशल मीडिया पे रहते हैं उतने घंटे, तो वो हमारी रिसर्च है या फिर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कोई इंसान, एक लेमैन, माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहा है और उसके काम पे इफेक्ट हो रहा है, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है एक तरीके से। तो चलिए, कनिषा जी के अलावा डॉक्टर रानी टोकास जी भी हमारे साथ जुड़ी है। रानी टोकस जी, और उनका भी रुख कर लेते हैं। रानी जी, इस पूरे मामले की बात की जाए, चूंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर यूथ की बात की जाए या हर वर्ग के लोगों की बात की जाए, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो फैमिली से आइसोलेट हो गए हैं। तो क्या सोशल मीडिया की वजह से ही वो इतने डिप्रेस्ड रहने लगे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यूथ की बात की जाए, जो कि सारा टाइम सोशल मीडिया में ही इन्वॉल्व रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो देख क्या रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक एक पॉइंट उठाया है। और मैं कहना चाहूंगी, जब भी समाज में कोई भी बदलाव अगर आता है, अगर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पीछे एक जरूर एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है। आप अगर देखें, थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम देखें, एक रिपोर्ट आई थी कोविड के दौरान कि किस तरह हमारे जो यूथ्स हैं, दे आर फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप ऑफ एडिक्शन टू गैजेट्स और सोशल मीडिया। तो हमें ये समझना होगा कि कहाँ जो है सिम्टम्स, मैं इनको सिम्टम्स की तरह देखूंगी रादर। क्योंकि अगर आपका एडिक्शन एक किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, स्क्रीन टाइम पे जा रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि कहाँ क्राइसिस है समाज में। सो ये बदलते हुए एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम रह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, जो इनकी भूमिका सोशली इंटीग्रेट करने की, एक किसी बच्चे
बच्चे को, जैसे स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्हें सोशली इंटीग्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कमिंग बैक टू जो मैं कोविड के दौरान की बात कर रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ, जो यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हुआ, नॉट ओनली इन पर्टिकुलर एनी एज ग्रुप बट अक्रॉस द ऑल एज ग्रुप, जेंडर, कास्ट एंड क्रीड, सो हर किसी का यूसेज बढ़ गया। लोग साथ में रहते हुए भी कम्युनिकेट कैसे करते थे, एक दूसरे के कमरे में बैठकर कम्युनिकेट करते हैं। सो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और इसलिए हमारे बच्चे एक एस्केपिस्ट, एक रूट, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे ही क्यों, बड़े बूढ़े सभी एज के अगर आप देखें तो रातों रात वीडियो शॉर्ट्स आप देखेंगे, एक बार देखना शुरू करेंगे और देखते ही चले जाएंगे। तो ये एक सामाजिक जो बदलाव हो रहा है, ऐसे में अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कोप अप ना कर पाने का एक एस्केप रूट बन जाता है, और इसलिए बच्चे भागकर उसी चीज पर, बड़े किसी भी उम्र का अगर हम देखें तो वो एक इजीली जो अवेलेबल है, फोन्स अवेलेबल है, तो इसलिए एम्स में डी एडिक्शन सेंटर भी खोला गया स्पेसिफिकली गैजेट्स के बारे में। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस मूवी भी आई थी, मैं उसका एकदम नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर गूगल मम्मा डैडी समथिंग लाइक दिस, और उसमें एग्जैक्टली यही दिखाया गया कि जब हम किसी पर दोषारोपण करते हैं, हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आप गैजेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो अगर बच्चों की बात रानी करें, जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोक रही, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, दोबारा से जरा नाम बताएं उनका क्या। शंकर लाल जी हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ गए। शंकर लाल जी, क्या आपकी कोई राय है, वो अपनी राय रखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं, हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सर हम बहुत परेशान है। हेलो, हाँ जी, अब क्या आवाज आ रही है? ये क्या है सर मैडम कि हम परेशान हैं, तबीयत खराब है। तो चलिए शंकर लाल जी, आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप दोबारा अपना सवाल कहेंगे? हाँ, सवाल मैं बता रहा हूँ ना जी, बोलिए। मेरी उम्र 70 साल है, मेरी पत्नी की उम्र भी 70 साल है लगभग। हम दोनों ही बीमार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बच्चे भी कोई सरकारी जॉब में नहीं है, छोटे मोटे। तो चलिए शंकर लाल जी, आप जो कह रहे हैं रोजगार से जुड़ा हुआ आप सवाल कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हालांकि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रानी जी अपनी बात कह रही थी, रानी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बोल रही थी कि जब कोविड का टाइम आया तो जो टेक्नोलॉजी से जो हमारा इंटरेक्शन, जो वार्तालाप आम तरह पे जो होता था कोविड से पहले, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोविड से पहले ये प्रोसेस नहीं था, तब भी था, पर अगर थोड़ा सा देखें आगे, अब देखें तो कोविड की वजह से जो इंटरेक्शन बच्चों का और सब एज ग्रुप के, बड़े बूढ़े, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, तो उनका इंटरेक्शन जो है उसका जो पेस है वो एक्सेलरेट हो गया। आप कोविड के दौरान में घर में एक साथ रहने के बावजूद देयर वर सो मेनी केसेस ऑफ डिवोर्स, सो मेनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ इशारा है कि आपकी फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, वो आपको सोशली इंटीग्रेट नहीं कर पा रही, और ना ही सिर्फ फैमिली में। चलिए रानी जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यकांत सर का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगी। सर, सोशल मीडिया पर हम सब भी एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त इस शो को देख रहे होंगे वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या वो एक पॉइंट है जहां पर हम खुद सतर्क हो जाएं कि नहीं, अब हमें रुकना है, कहीं ये सोशल मीडिया हमारे दुखों का कारण ना बन जाए? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो इस तरीके से अपना टॉपिक चुना है, सोशल मीडिया दुखों का कारण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस ला रहा है। तो टॉपिक के चुनाव के लिए आप लोग धन्यवाद का पात्र हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे अकेलेपन, मेरे सूनेपन, मेरे अटेंशन डेफिसिट, मेरी एंजाइटी को बाजार में तब्दील करने का एक माध्यम है सोशल मीडिया। मेरे अकेलेपन को उसने खत्म करने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जहां पर मुझे अकेला फील नहीं हो।
मुझे घर में कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे मोहल्ले में कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे आसपास कोई मुझे बात नहीं कर रहा है, वहां पर लोग मुझे जज कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी हर फोटो पर मुझे लाइक मिल रहे हैं, लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, मेरे घूमने जाने के स्थानों की वाहवाही कर रहे हैं, मेरे शर्ट की तारीफ कर रहे हैं, मेरे चश्मे की तारीफ कर रहे हैं। तो अचानक मेरा जो अकेलापन है वो ट्रांजिएंटली यहाँ पर मुझे दूर सा महसूस होता है। तो ये ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से मुझे फील गुड फैक्टर है। और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे जो सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, नशे होते हैं। तो यहां पर मुझे फर्दर किक मिलती है और मेरा वो वाला बिहेवियर बढ़ता चला जाता है। प्लस आप देखें कि टाइम बढ़ने के साथ साथ इसको फाइनेंस से जोड़ दिया गया। तो सोशल मीडिया यूज कर रहा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कस्टमर है, जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसके हम सब कस्टमर हैं जो भी यूज कर रहे हैं। फाइनेंस से जोड़ने की वजह से, सेलिब्रिटीज की यूज की वजह से इसका यूज और बढ़ता चला गया कि जब हमारे सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और हर इंसान की अवेलेबिलिटी और जो अवसर है यहाँ पर सबके लिए बराबर है। मुझे हो सकता है किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए नंबर लगाना पड़े, मैं बहुत ही छोटे तबके को बिलोंग करता हूं, मैं नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आजादी है कि मैं किसी भी तबके से बिलोंग करता हूं, कैसे भी, कोई रिजर्वेशंस नहीं है। सीधा मैं अमिताभ बच्चन को कमेंट कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज को कमेंट कर रहा हूँ, विराट कोहली को कमेंट कर रहा हूँ, जो भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं। बिल्कुल सही कहा तो आपने कि यहाँ हम पर जो सोशल मीडिया जुड़ाव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं तो कई दफा ये होता है कि हम और भी ज्यादा उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं और ज्यादा वक्त हम सोशल मीडिया पर देने लगते हैं। डॉक्टर इला जी भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका रुख करना चाहूंगी। इला जी, जैसा कि सत्यकांत सर भी कह रहे थे कि आज के समय में देखा जाए तो अगर इंसान खुश है तो भी वो सोशल मीडिया पर बताएगा, अगर वो दुखी है तो भी सोशल मीडिया पर बताएगा, जबकि हम पहले देखा करते थे कि अगर कोई सुख दुख है तो लोग परिवार के साथ बैठते थे, बात करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है नजरिया लोगों का जिंदगी के प्रति बदलता जा रहा है। और आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जैसे सत्यकांत सर ने बताया कि वो एडिक्शन होता है। एडिक्शन का मतलब होता है एक ही बिहेवियर को हम बार बार करें। तो जैसे हमें एक लाइक मिलती है, हम दूसरी लाइक पे जाते हैं, फिर हम दोबारा पोस्ट डालते हैं और हमारे को एडिक्शन हो जाता है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, अड़ोस पड़ोस होता था, जिसमें हम अपने को मौसी, चाची, मामी करके हम अपने दुखों को और खुशियों को शेयर करते थे। अभी क्या हो गया है कि हम सब न्यूक्लियर फैमिली में हैं। जैसे कि बड़े टाउन्स की अगर हम बात करते हैं, या चूंकि अगर हम छोटे शहरों में भी अब फ्लैट सिस्टम आ गया है कि आप अपने फ्लैट में रहिए, आपको नहीं पता कि बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है। तो आपको सबसे इजी वे लगता है गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि मैं दुनिया में उसमें कहीं पे भी, अमेरिका हो, यूरोप हो, एनीवेयर आई कैन गो। तो ये एक बहुत है। बट आपने जैसे इसका टॉपिक रखा दुखों का कारण क्यों है, ये प्रश्न ये आता है, तो फिर तो हमें खुश होना चाहिए, फिर दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं पता मेरी पोस्ट को कौन लाइक कर रहा है, और उसमें किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट पोस्ट कर दिया कि मैडम आपने ऐसा कैसे बोल दिया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे अगर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से जाते हैं तो ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो अगर वो ऑटोमेटिकली डाउन होते हैं कि कोई भी हमारी, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमें एंजाइटी होगी, जैसे द्विवेदी सर ने कहा कि एंशियसनेस होती है, उसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारे को ट्रेमर होगा, हमारा हाथ कांपेगा, हमें पसीना आएगा, हम बार बार उस फोन को ऑन करके देखेंगे कि क्या हुआ, किसी ने मेरी पोस्ट को देखा, लाइक किया। जैसे मैडम है, एक्टर हैं कनिषा जी, तो इस प्रोफेशन में जहाँ पे हमारा पब्लिक इमेज है, आप समझ रहे हैं, पब्लिक इमेज है कि हमारा प्रोफेशन पब्लिक इमेज से ही चलता है, तो वी कीप ऑन स्क्रोलिंग और चेकिंग टुवर्ड्स द मोबाइल गैजेट्स जो भी हमारे पास है, और उसमें हमारी अपेक्षा के करीब कम आया। सपोज दूसरे एक्टर का आप इमेजिन करिए 400 लाइक आया और ईला गुप्ता का आया 100, तो ऑब्वियसली है कि मुझे जेलसी फील होगी, मुझे उदासी आएगी, मेरा कंसंट्रेशन फोकस लेवल होगा कि मेरे में क्या कमी हो गई। तो ये मेरे दुखों का कारण हो सकता है कि मैं अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट
आउट ऑफ द, जैसे हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, बट अनकॉन्शियसली जो दिमाग, जैसे मेरा हाथ घूम रहा है ये कॉन्शियस है, मेरे इच्छा अनुसार घूम रहा है, बट मेरा एक और दिमाग है कि इस शो के बाद मेरा कौन सा। इला जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी, बड़ी अच्छी बात आप बता रही थी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी ने तैयार की है, वो जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने पर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको लेकर हमारे संवाददाता ने जबलपुर जिले के जनता से बातचीत की है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनवाते हैं। शायद ही कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता। उपयोग करना कहीं से गलत बात नहीं है, लेकिन अब उसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि वो दुरुपयोग की श्रेणी में आ गया है। लोग अपना दिन भर का बहुत सारा समय सोशल मीडिया में गुजारते हैं और रात जो सोने के लिए होती थी अब वो भी सोशल मीडिया के नाम कर दी है। यहाँ तक पता चला है कि एक सामान्य व्यक्ति 4 से 5 घंटे, कई लोग उससे ज़्यादा भी सोशल मीडिया में गुजारते हैं। हम जबलपुर में कुछ लोगों से पूछेंगे कि वो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी नेगेटिविटी आती है और वो उसका उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं या नेगेटिविटी के लिए करते हैं। सर ये बताइए कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं? जी, सोशल मीडिया उपयोग करता हूँ जी। पर अभी कुछ टाइम पहले भी एक जो सर्वे आया था जिसमें कि आप सोशल मीडिया को एक हर चीज़ के एक प्रो एंड कॉज होते हैं, तो उसमें ये था कि आप रात में आप जब रील्स देखने बैठते हैं तो आप मीडिया का यूज़ कर तो रहे हो पर आप हो गए एडिक्टेड, तो उससे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं लोगों को, तो कई तरह की इससे दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग पूरे दिन सोशल मीडिया देखते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव असर ज़्यादा होता है कि पॉजिटिव असर? सर देखिए, मुझे तो लगता है सर कि सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोग जागरूकता तो आई है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आप एक छोटे बच्चे से ही ले लें, पहले जो बच्चा था फिजिकल एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करता था, खेलने जाता था, तो वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहता था। तो आज देख लो, छोटा सा बच्चा भी है, तो 4 साल का भी बच्चा है, तो वो मोबाइल लिया, उसने रील्स रनिंग करने लगा, फिजिकल उसका 0 हो गया है। ठीक है, आप देख रहे 5 से 6 साल 7 साल का बच्चा है, शुगर उसको निकल रही है, चश्मा उसको लग रहे हैं। हाँ, तो ये एक छोटे से लेवल से ही अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये है। दूसरी बात, आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलो आप, तो वो थोड़ा पढ़ेगा, उसके बाद मोबाइल ले लेगा। ये मतलब सर इस बेस से बच्चे के लिए तो बिल्कुल घातक है। सर बड़े अपराध भी बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ रही है, लोग मतलब बहुत सारी बातें नेगेटिव करने लगे। आपको क्या लगता है कि इसमें सोशल मीडिया का भी कोई हाथ है? सोशल मीडिया का हाथ, देखिए सोशल मीडिया जो है वो अच्छे के लिए बनाई गई है, बट लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। देखिए सोशल मीडिया में जो सही उपयोग करना, ऐसा नहीं, अभी भी 100 में से कम से कम 30% लोग उसका सही उपयोग करते हैं और जो उपयोग करते हैं उनको फ़ायदा होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सोशल मीडिया से कुछ अपराध तो बढ़े हैं, इसमें दो राय की बात नहीं है। क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो टीवी में लोग देते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जिसमें क्राइम से लेके संबंधित, तो उसी प्रकार से क्राइम भी कर रहे हैं लोग, तो कुछ प्रभाव तो उससे पड़ रहा है। और सबसे बड़ा जो भाई साहब ने बताया कि बच्चों को तो मैं कहता हूँ 12वीं के पहले ये सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहिए, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी सोशल मीडिया देखिए वहाँ से फ़ायदे भी हो रहे हैं, अपन उनको हमेशा नुकसान की तरह नहीं ले जा सकते, वहाँ से फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। जैसा इंसान जैसा चाहे वैसा कर सकता है। बिल्कुल, अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उससे पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते हैं कि नेगेटिव। सर आप क्या कहते हैं कि जो लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोग रात भर सोशल मीडिया देखते हैं, दिन भर, और नेगेटिव बातें बहुत देखते हैं? सर उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एडिक्शन है लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, और निरंतर जो उनका टाइमिंग बढ़ रहा है ना सर, और उसमें जो कंटेंट आ रहा है काफ़ी एग्रेसिव कंटेंट आ रहा है, वो एग्रेसिव कंटेंट ही लोगों के अंदर एक विकृत मानसिकता पैदा कर रहा है। उस कंटेंट पे थोड़ा सा लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, सोशल मीडिया में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को किसी भी एक सही बात को भी गलत सा। तो देखिए, जबलपुर से आप रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच हमारे साथ सेवाराम रतलामी जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से दर्शक जुड़े हैं। सेवाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। क्या आपका सवाल या कोई आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मैं अपनी राय इस प्रकार रखूंगा कि आज सोशल मीडिया एक दवा भी है, दर्द भी है,
अमृत भी है, इलाज भी है, पर हमने इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज्यादा किया है मैडम। दरअसल होता क्या है मैडम कि लोग जो है ना दिन रात अपने इसमें भिड़े रहते हैं कि भाई आपने महसूस किया होगा, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, 5 से 6 घंटा अपने सोशल मीडिया में व्यतीत करता है, जैसे वर्क कल्चर का जो मतलब नुकसान हो रहा है, जिसको आपको अपने देश के हित में अपना समय देना था, वो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यर्थ में गंवा दिया। इसके कोई अनेक फायदे भी नहीं है मैडम। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि भाई जब आपको जरूरी हो तभी आप सोशल मीडिया का उपयोग करें। आज तो ये हो गया कि मैडम मतलब फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, बिना वजह लोग उससे जुड़े रहते हैं मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेवाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेवाराम जी हमारे साथ जुड़े थे दुर्ग छत्तीसगढ़ से, उन्होंने अपनी राय यहाँ पर रखी है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए कनिष्ठा जी का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। कनिष्ठा जी, चूंकि देखिए आप एक्टर हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते होंगे और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको भी आपने सुना होगा कि आज के समय में अगर कुछ ज़रूरत है तो भी हम सोशल मीडिया देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन नहीं भी है तो भी हम उसी पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर आपकी ही बात की जाए तो आप कितना समय देती हैं सोशल मीडिया में, और क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर हम पॉजिटिव कंटेंट देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं तो हमारे में नेगेटिविटी आ जाती है? ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि जब हम पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो नेगेटिव आपके सामने नहीं आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे देने पड़ते हैं सोशल मीडिया पे। अब बहुत सारी ट्रोल्स भी होती हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं हमें लेके, बॉडी शेम भी करते हैं लोग, लेकिन वो मेरे ऊपर है कि एज अ क्रिएटर मैं उसको कैसे लेती हूँ। अगर पॉजिटिव बात की जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट किए हैं लोगों के लिए। मैं आज देख रही हूँ कि पहले डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, लेकिन सोशल मीडिया पे क्रिएटर बनने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किए अपने चैनल्स और लोग फेमस भी हो गए हैं। तो अपनी आर्ट का बहुत अच्छा यूसेज किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। बट हाँ, इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर आप उस चीज को अपने तरीके से ना मैनेज करें, अगर आप अपने स्केड्यूल के तरीके से ना मैनेज करें, तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो जहां पर अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं। बीइंग एन एक्टर, अब हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, ये एक तरीके से एक फैड है, अभी आया है कल शायद चला जाएगा, तो आपको और जॉब्स करनी चाहिए। बट बीइंग अ क्रिएटर और बीइंग एन एक्टर, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो अगर आप इसको सही तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे यंग लोग भी हैं। कनिष्ठा जी, जरूरत ये भी है कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हमारे साथ रानी जी जुड़ी है, उनका जल्दी से रुख करूंगी। रानी जी, बचा कैसे जाए कि नेगेटिव कंटेंट अगर हम देख भी रहे हैं तो अपने आप को कैसे रोके कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं बल्कि उससे अपने ऊपर अप्लाई ना करें? क्योंकि कई दफा ये होता है, जैसा कि कनिष्ठा जी भी कह रही थी कि पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। तो बचे कैसे इससे? देखिए, 2-3 पॉइंट्स में अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहूंगी। पहला तो ये जो मैंने पहले कहा था कि सोशल आइसोलेशन जो फीलिंग है फैमिली के विद इन और कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक तो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी बढ़ती है, एस्केपिस्ट एक रूट मिल जाता है और आप एक आइडेंटिटी, एक पब्लिक इमेज, एक दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अटेंशन अप्रूवल चाहते हैं। और वो जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिकरण आपका जिस भी परिवार समाज में होता है वहां कुछ बहुत अहम कारण रहते हैं कि आप ऐसा क्यों बड़े होकर आपकी पर्सनालिटी में इस तरह की जो है आपको नीड पड़ रही है बाहर के अप्रूवल की। दूसरी बात ये, तीसरा ये, जब हम ये बात ही कहते हैं कि भाई कैसे ये डिसाइड किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये बहुत एक सिंपल सा एक मैं एक समाजशास्त्री की तरह देखती हूँ कि फैमिली, और एक और भी चीज है, जब एंजाइटी बच्चे को हो रही है, डिप्रेशन हो रही है और इस तरह का एडिक्शन हो रहा है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि हम काउंसलर्स के पास नहीं जाते, क्योंकि एक टैबू है कि काउंसलर के पास जाएंगे क्या आपका दिमाग खराब है, पागलपन से जुड़ा जाता है, जो एक अवधारणा बन गई है जो होनी नहीं चाहिए। जब आपको बुखार होता है आप दवाई लेते हैं, आपको कोविड हुआ आपने वैक्सीनेशन लिया, जब यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन और इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आप काउंसलर को रीच आउट कीजिए,
दूसरा ये, तीसरा बिल्कुल, ये काउंसलर का यहाँ पर शिक्षा आपने संस्थानों जिक्र का किया। रानी बहुत जी अहम काउंसलर रोल भी है। हमारे साथ जुड़ी हैं, एजुकेशन, डॉक्टर इला जी। इला जी, आप एक रानी बात जी को और सुन कहना रही थी, चाहूंगी। इसको आप किस हाँ, तरीके से देखती हैं कि एजुकेशन वाकई में ये का हम बहुत देखते बड़ा हैं कि रोल अगर है। कोई परेशान है तो काउंसलर के पास जाने से थोड़ा सा झिझकते हैं, अगर काउंसलर के पास जाते हैं तो किस तरीके से परेशानी दूर हो सकती है? ये हमारे दिमाग में थोड़ा नेगेटिव है कि लोग काउंसलर के पास जाने से झिझकते हैं। अब नहीं झिझकते, उनको पता है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इवन गांव में लोग आते हैं हमारे पास और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो जब वो हमारे प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो हम एज अ काउंसलिंग में हम उनको डिफरेंट बिहेवियर थेरेपीज देते हैं, जिससे कि जो बिहेवियर है वो मोल्ड अप होता है उनका। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये मेडिकली कन्वर्ट हो रहा है तो हम जरूर साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। जैसे ओसीडी कि जैसे कोविड में बहुत बच्चों को ओसीडी हुआ, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें मेडिकेशन लगता है तो हम लोग तुरंत मेडिकल डॉक्टर को रेफर करते हैं, दैट इज साइकियाट्रिस्ट। तो लोग आते हैं। अब जो हमारा पुराना धारणा थी कि पागल हैं तो ही जाएंगे, अभी ऐसा नहीं है। तो चलिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे और सोशल मीडिया दुखों का कारण, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की और सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी कि आखिर वक्त हम इतना क्यों दे रहे हैं और किन चीज़ों पर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सोशल मीडिया दुखों का कारण हमारे इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।